2019 के बाद कुछ ऐसे कवानीन यहाँ लाए गए, कुछ ऐसे फरमान हुए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो है बेहद ज़्यादा जो है डिसएम्पावरमेंट हुई, चाहे वो हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून हो जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है, लैंड लॉज चेंज किए गए, हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज, हमारे समझ लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं दे आर पुट ऑन सेल, हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि इसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करे। हालांकि 3 साल हो गए हमने कहीं कोई इंडस्ट्री बनते हुए अभी तक नहीं देखी। और इसके साथ साथ जैसे हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो यहाँ नाले हैं, उनकी इतनी ज़्यादा खुदाई हो रही है जो परमिटेड लेवल्स हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इरिगेशन कैनाल्स हैं उनका पानी सूख गया है और काफ़ी जगह हमारी दान का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि देवर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन बारिशें हुई नहीं। मगर स्कूल जहाँ बने हैं 10, 20, 30, 40 साल से, उनको कहते हैं कि आप जी स्कूल बंद कर दो और ज़मीन हमें वापस कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे। एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से NIA के छापे, आपके ED के छापे, आपके ACB के छापे, आपके SIA के छापे, रोज कोई बिजनेसमैनों को काम नहीं करने देते हैं, रोज नौजवानों को पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदर में जब एक सोमू में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियान में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियां ले लेते हैं, उनके सोमो ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियां ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुंच गया जहां उसको एनकाउंटर में मारा गया। बजाय वापस देने के जो हमारा पावर आप लेते हो, आप कहते हो कि आप मुफ्त में बिजली आपको नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें इनको देख लेनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो रोज में सुनती हूँ कि आज 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के हमारे रोज जो है जाँ भाग होते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरी एक गुजारिश है और यहाँ के वालिदैन से और उन बच्चों से, भाई अपनी जानें बचाओ, क्योंकि इनके लिए आपको मारना एक इंसेंटिव है, उनको पैसा मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर मुसीबत में है, हमें आने वाले वक्त में आपकी जरूरत है, यहाँ के जवानों की जरूरत है, यहाँ के बच्चों की जरूरत है। इसलिए ये बंदूक मत उठाओ, इनको इस तरह आपको रोज 4-4, 5-5 लोगों को, ये जिसको 2 दिन भी नहीं होते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन की है उसको भी मार देते हैं, जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं भी की उसको वहां से शुपियान थाने से लेके कुपवारा कैसे पहुंचाया, कैसे उसको मार दिया। तो मेरी गुजारिश यही होगी सबसे कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और कश्मीरी पंडित जो अभी भी हमारे लगे हुए हैं हड़ताल में, जब मेरे टाइम में हालात खराब हो गए थे, हालांकि उस वक्त खुदा ना खास्ता खुशकिस्मती से कोई पंडित मारा नहीं गया, मगर उसके बावजूद हमने 17 महीने उनको घर बैठ के तनख्वाह दी। आज वो इतने दिनों से हड़ताल पे है। और मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ अपने लोगों को, अपने जो हमारे मौलवीज हैं, कि आप भी मस्जिदों में कहिए ये हमारा असासा है। वो क्या है? तो इसलिए जब भी आपके मोहल्ले में, आपके जगह कहीं किसी मुलाजिम को मिलिटेंसी के नाम पे निकाल देते हैं, करप्शन के नाम पे निकाल देते हैं, और कोई झूठा इल्जाम, अगर करप्शन प्रूव हो जाए कोर्ट में निकाल दीजिए, बेशक निकालिए, हमने भी निकाले अपने वक्त में। मगर ये क्या हो गया कि भाई नाम आ गया तो इसको निकाल दो।
یہ اس میں تو وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے ہمسایوں کو, ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ان کو ہمت دینی چاہیے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انٹچبل بنے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی, ہم اور نیشنل کانفرنس, عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ, ہم ملے, اکٹھے ہو گئے. ہمارے تو اتنے سارے اختلافات ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں اور آنے والے وقت میں بھی اکٹھے چلیں. میری کوشش یہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو میری لوگوں سے آج آپ سب کو بلانے کا میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر ہم ہمت ہار گئے اور شکست خوردہ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرے, ہم گھر بیٹھ کے چپ چاپ ہم نے سب قبول کر لیا, تو خدا نہ خواستہ